हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लतिका एंड मितेश। तो आज सुबह सुबह हम तैयार होके जा रहे हैं आळंदी। आज हम संपूर्ण आळंदी दर्शन करेंगे। पुणे से आळंदी लगभग 22 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ आने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स का समय लगता है। यहाँ आने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप बस से भी आ सकते हो और प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हो। प्राइवेट व्हीकल से अगर आप आते हो तो यहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग आते हो तो आपको आसानी से पार्किंग मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको बाहर रोड साइड पे गाड़ी पार्क करनी होगी। और पार्किंग के साइड में नदी में ये जो आप देख रहे हो, इसे कहते हैं विश्व शांति स्तंभ। और अगर आपको ये दिख जाए तो समझ जाना कि आप आळंदी पहुंच गए हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आळंदी इतना फेमस क्यों है और संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की कहानी क्या है और उनके चमत्कारों के बारे में भी जानेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आइए अब थोड़ा आळंदी के बारे में जानते हैं। आळंदी महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक नगर है। आळंदी का मुख्य आकर्षण है संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का संजीवन समाधि मंदिर। यहाँ हर साल ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें हजारों वारकरी संत शामिल होते हैं। आळंदी को देवाची आळंदी भी कहा जाता है, जिसका मतलब है देवताओं की भूमि। यहाँ कई मंदिर और धार्मिक स्थलों के अलावा आश्रम और धर्मशालाएं भी हैं। आळंदी में हर साल कार्तिक एकादशी और आषाढ़ी एकादशी के समय विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें भाग लेने के लिए देश भर से भक्तगण आते हैं। यहाँ का वातावरण आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण है, जो भक्तों को एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। अभी हम आ गए हैं इंद्रायणी नदी पे। यहाँ भक्त पहले स्नान करते हैं, फिर दर्शन लेने के लिए मंदिर में जाते हैं। इस पवित्र वातावरण में हर कोई अपने अपने काम करते हुए अपनी भक्ति भी कर रहा था। हर एक एज ग्रुप के लोग आपको यहाँ पे भक्ति में तल्लीन दिखाई देंगे। यहाँ पे महिलाएं सजाया हुआ दिया इंद्रायणी नदी को अर्पण करती है। मैंने सोचा ये अनुभव मैं भी एक बार लेती हूँ। ये सब देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं त्रिवेणी भागीरथी कुंड की तरफ। यहाँ पे इंद्रायणी, मणिकर्णिका और भागीरथी इन 3 नदियों का संगम है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते में बहुत सारे स्टॉल्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे तुलसी माल, प्रसाद, पूजा का साहित्य, भगवान की मूर्तियाँ, ऐसी कई चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद हम आते हैं महाद्वार की तरफ। ये महाद्वार 1750 में काशीराव शिंदे इन्होंने बनवाया था। महाद्वार के दोनों तरफ आपको 2 खूबसूरत मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी और इसके साथ साथ भी और भी कुछ कार्विंग्स यहाँ पे की गई है। आळंदी आने के बाद यहाँ का एक बेसिक रिचुअल है, यहाँ का जो विट्ठल का टीका है वो लगाना। ये लगाने के बाद बहुत ही शांत और अच्छा लगता है। तो हमने भी वो रिचुअल कंप्लीट किया और फिर मंदिर के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही हमने मंदिर के अंदर कदम रखे, हमारे कानों पे भक्तों की आवाज़ पड़ी, ज्ञानोबा माऊली, ज्ञानराज माऊली, तुकाराम। इन शब्दों में इतनी ताकत है कि हम ये सुन के प्रसन्न हो जाते हैं। अंदर आते ही आपके लेफ्ट साइड में है गरुड़ मंदिर और राइट में है मारुति मंदिर। इन दोनों का दर्शन लेके हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आ पहुंचते हैं श्री संत एकनाथ महाराज जी के पार की तरफ। यहाँ उनकी मूर्ति और पादुकाएं दोनों बनाई गई हैं। और फिर हम खड़े होते हैं दर्शन लेने की लाइन में। यहाँ पे कोई वीआईपी लाइन नहीं है, बस ये एक ही फ्री की लाइन है। अंदर आते ही विट्ठल रुक्मिणी के खूबसूरत मूर्ति के साथ साथ हम ज्ञानेश्वर महाराज जी की संजीवन समाधि का भी दर्शन ले सकते हैं। संजीवन समाधि का अर्थ होता है कि उन्होंने जिंदा होते हुए ही समाधि ली थी। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने भगवद गीता को मराठी में ट्रांसलेट करके कॉमन मैन के लिए लिखा था, जिसको ज्ञानेश्वरी कहा जाता है। उसके एंड में उन्होंने विश्व कल्याण के लिए पसायदान भी लिखा था। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने उम्र के सिर्फ 21 साल में ही अपनी संजीवन समाधि ली थी। उसके बाद संत मुक्ताबाई, जो संत ज्ञानेश्वर जी की छोटी बहन थी, उनका दर्शन करके
हम सिद्धेश्वर मंदिर की तरफ मुड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो मंदिर का कलश है वो वारी के समय जब पालकी निकलती है तब हिलता है। अगर आपने ये देखा होगा तो आपका अनुभव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद हम देखते हैं अजान बाग। अजान बाग में अजान वृक्ष है और उसके नीचे पढ़ाई करने से सारा कुछ याद रह जाता है, ऐसा कहते हैं। इसीलिए या तो लोग आपको यहाँ पे ज्ञानेश्वरी पढ़ते हुए या फिर मेडिटेट करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं वीणा मंडप की तरफ। वीणा मंडप पे भी बहुत ही खूबसूरत और डिटेल में कार्विंग की गई है। आप देख सकते हो ये काले पत्थर में की हुई कार्विंग है और ये भी इतनी डिटेल है, वो भी उस ज़माने में, जबकि उस ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। वीणा मंडप में आके कुछ देर शांति से बैठ के भगवान को याद करना ये सारे भक्त पसंद करते हैं। और फिर मंदिर का दर्शन पूरा होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं फ्लाइंग वॉल की तरफ। ये मंदिर के पास ही है। वो मिट्टी की वॉल थी तो वो अभी इस बाहरी वॉल के अंदर है और इसको प्रोटेक्शन के लिए बाहर से ये पत्थर वाली वॉल बनाई गई है। इसके पीछे की कहानी यह है कि ज्ञानेश्वर माउली के ज्ञान की प्रशंसा सुनकर योगी चांगदेव महाराज इनको ज्ञानेश्वर जी से मिलने की इच्छा हुई। 1400 साल की एज और बहुत सारा ज्ञान, इनके कारण उनमें ईगो आ गई थी। तो अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए वो चीते पे बैठकर और हाथ में सांप लिए अपने शिष्यों के साथ ज्ञानेश्वर जी से मिलने निकले। यहाँ माउली अपने भाई और बहन के साथ मिट्टी की वॉल पे बैठे थे। उन्हें ये बात पता चलते ही उन्होंने वॉल को ही चलने की आज्ञा दी। वॉल पे बैठ के आसमान से ज्ञानेश्वर माउली को आते देख चांगदेव जी का गर्व मिट्टी में मिल गया और इसीलिए इसे चलने वाली वॉल या फ्लाइंग वॉल भी कहा जाता है। उसके बाद योगी चांगदेव जी ज्ञानेश्वर माउली की शरण में आए और यही घटना यहाँ दिखाई गई है और इसी वॉल के अंदर ज्ञानेश्वर माउली की पादुकाएं भी रखी गई हैं। इस वॉल का दर्शन लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं विश्रांत वड़ की तरफ। ये वही जगह है जहाँ पे ज्ञानेश्वर माउली और चांगदेव योगी जी ये दोनों मिले थे और इन्होंने कुछ देर के लिए यहाँ पे विश्राम भी किया था, इसीलिए इसे विश्रांत वड़ कहा जाता है। फ्लाइंग वॉल से विश्रांत वड़ का डिस्टेंस है लगभग 2 किलोमीटर। विश्रांत वड़ के अंदर आते ही लेफ्ट साइड में आपको एक रथ दिखाई देगा और यहाँ उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन भी दी गई है। ये रथ पहले ज्ञानेश्वर माउली के पादुका के नगर प्रदक्षिणा के लिए यूज़ किया जाता था। ये शीशम की लकड़ी से बना है। इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत और डिटेल में कार्विंग की गई है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वड़ की तरफ। यहाँ कुछ स्टेयर्स चढ़ने के बाद आप वड़ के पास आ पहुँचते हो। यहाँ पे फ्लाइंग वॉल की स्टोरी बताई गई है और यही है वो वट वृक्ष जहाँ पे वो दोनों मिले थे। यहाँ पे बहुत ही शांति है और इस वड़ के नीचे बहुत ही ठंडा महसूस हो रहा है। सामने नंदी जी है और अभी उस वड़ के नीचे शिवलिंग है। तो दर्शन लेने के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस वट वृक्ष के सामने ही वही स्टोरी का चित्रण किया गया है जो कि बेहद खूबसूरत है, डिटेल में है। फिर हमने जाके वो देखा और आपने भी जो स्टोरी में विजुअल्स देखे वो इसी के हैं। फिर विश्रांत वड़ एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम जा रहे हैं सिद्धबेट। सिद्धबेट इस आळंदी ट्रिप का एक महत्वपूर्ण लोकेशन है और ये हमारा आज का लास्ट लोकेशन भी है। सिद्धबेट के अंदर आते ही थोड़ी देर चलने के बाद हमें एक मंदिर दिखाई देता है। ये विट्ठल का मंदिर है और यही वो लोकेशन है जहाँ पे ज्ञानेश्वर माउली के माता पिता ने देहांत प्रायश्चित्त लिया था। इस मंदिर में अभी विट्ठल जी की मूर्ति है, पर वो मंदिर पानी में होने के कारण हम उसमें अभी जा नहीं सकते, तो हम बाहर से ही उसका दर्शन करते हैं और थोड़ी देर वहीं पे शांति से बैठ के उस वातावरण का अनुभव करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि सिद्धबेट में ही है। यही वो हट है जहाँ पे संत ज्ञानेश्वर, निवृत्ति, सोपानदेव और मुक्ताबाई इनका बचपन बीता था। यहाँ पे आप विट्ठल रुक्मिणी जी के साथ
उनका और उनके पादुकाओं का भी दर्शन आप ले सकते हैं। साइड में ही एक शिवलिंग है, उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं। और यही वो जगह है जहाँ पर मुक्ताबाई ने ज्ञानेश्वर माउली के पीठ पे मांडे यानी पूरनपोली बनाई थी। जब वो गांव वालों के पास पैन मांगने गई और उनको किसी ने नहीं दिया, तब ज्ञानेश्वर माउली ने अपना चमत्कार दिखाया और उन्होंने अपनी पीठ को ही हीट किया और अपनी बहन को कहा कि अब बना तो इस पे मांडे। और यहीं पे मुक्ताबाई ने ताटी के अभंगे भी बोले थे। हट के एग्जैक्ट पीछे है अजान बाग। यहाँ पे सारे अजान वृक्ष है। ये पौधे बहुत ही रेयर होते हैं, इनका बीज भी नहीं होता। ऐसा कहते हैं कि अगर आप भक्ति से लगाओ तो ये उग जाता है। और जैसा हमने पहले भी देखा कि इसके नीचे जो भी आप पढ़ते हो वो आपको याद रह जाता है, इसीलिए यहाँ बहुत लोग ज्ञानेश्वरी भी पढ़ रहे हैं। और ये था आज का हमारा भावपूर्ण और भक्तिपूर्ण आलंदी दर्शन। हमने हमारी पूरी कोशिश की है कि हम हर एक जगह के बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। लतिका एंड मितेशियर साइनिंग ऑफ।